हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था जीएनएम सेकेंड ईयर का। तो उस एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस माध्यम में पूछा जाता है, कितने टाइम दिया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जीएनएम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये देख सकते हैं कि जीएनएम सेकेंड ईयर का लिखा हुआ है यहाँ पे, और जून 2022 सेशन का है। और हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये 75 नंबर का एग्जाम में आया हुआ था। 75 नंबर का ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर दिया जाता है। एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। उस 3 घंटे में आपको ये पेपर को क्लियर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि आप जो ये माध्यम था, टाइप था, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में था। आप जिस माध्यम में चाहे उस माध्यम में लिख सकते थे। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ डिफाइन कैंसर, यानी कि कैंसर की परिभाषा लिखे। ये 2 नंबर का था, कैंसर की परिभाषा लिखना था। ओनली कैंसर की परिभाषा अगर आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिलता। इसी में लिखा हुआ राइट डाउन द वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर की अगर किसी पेशेंट को किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो उसको क्या चेतावनी दे सकते हैं, क्या वार्निंग कर सकते हैं, उसका क्या लक्षण दिखता है, तो उसके बारे में आपको लिखना था। ये 5 नंबर का था, यानी कि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ था। उसके बाद और दूसरा इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि कोई पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद उसका सर्जरी होता है, सर्जरी होने के बाद उसका क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके बारे में लिखना था। ये आपका 8 नंबर का था। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में था और ये 15 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि फुफ्फुसीय क्षय रोग की परिभाषा लिखिए। आपका इसका भी डिफिनेशन लिखना था। ये भी 2 नंबर का था, यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टीबी क्या है, उसके बारे में लिखना था। तो ये 2 नंबर का था। उसके बाद लिखना था इन लिस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद क्या क्या चिन्ह दिखता है, क्या लक्षण दिखता है, उसको आपको इन लिस्ट करना था, यानी सूची सूची बना के आपको लिखना था कि अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी पकड़ लेता है, तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलता है, तो वो आपको क्या करना था, लिखना था। तो ये कितना नंबर का था, ये 5 नंबर का था। और इसी में लिखा हुआ राइट डन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो क्या प्रबंधन करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना था। ये 8 नंबर का था। ये भी देख सकते हैं आपका 15 नंबर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 वो भी 15 नंबर का था और ये भी 15 नंबर का था। तो 15 15 30 नंबर। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है डिफाइन डाइजेस्टर, राइट इन ब्रीफ अबाउट द टाइप ऑफ डाइजेस्टर, यानी कि आपदा की परिभाषा लिखना था। आपदा की परिभाषा लिखना था, जैसे आपदा प्रबंधन होता है, आपदा की परिभाषा लिखना था, आपदा का टाइप लिखना था, उसके बारे में लिखना था कि कितने प्रकार का आपदा है। जैसे आपदा में आ जाता है भूकंप, बाढ़, इस सब के बारे में आपको लिखना था। तो ये कितने नंबर का था, ये 7 नंबर का था। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में था और उसके बारे में लिखना था। और इसी में लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डाइजेस्टर मैनेजमेंट एंड रूल ऑफ नर्स इन डाइजेस्टर मैनेजमेंट, अगर आपदा प्रबंधन का अगर होता है विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना है। और अगर आपदा प्रबंधन कहीं हो जाता है तो उसमें एक नर्स की क्या अहम भूमिका होती है, उस टाइम नर्स क्या काम करती है, उसके बारे में आपको लिखना था। तो ये आपका कितना नंबर का हो गया, ये आपका 8 नंबर का हो गया। तो ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में था, तो तीन तीन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या हम इसको बोल सकते हैं कि खाली स्थानों को भरें। ये आपका 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ था। 5 नंबर का, यानी कि एक वन क्वेश्चन
1 नंबर का था। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह का ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स का सबसे पहला नंबर बनाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया। ये सही बनाया है, जो ये लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओटाइटिस मीडिया इज होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर जो है मिडिल ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म लिखना था। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ था, जिसका ये क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज, तो एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो ये भी लिखा हुआ है हाइपरटेंशन, ये भी सही बनाई हुई है। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज, तो हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ स्टोन इज इन द किडनी इज नोन एज, किडनी में अगर स्टोन पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड, तो हो जाएगा प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन में सॉरी यूरिन में अगर प्रोटीन पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देख सकते थे कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर ओटाइटिस मीडिया। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर जी नोन है, तो हाइपरटेंशन। उसके बाद लिखा हुआ था प्रेजेंस ऑफ स्टोन इज किडनी नोन एज, तो रीनल स्टोन। उसके बाद लिखा था प्रोटीन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड, तो प्रोटीन यूरिया। तो आप देख सकते थे कि क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। ये वन वे लाइन का क्वेश्चन था और ये 5 नंबर का था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग, यानी कि इसका क्या करना था, मिलान करना था। तो चलिए मिलान करते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज का क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर। डायबिटीज का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्लड शुगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, तो ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को काटने से होता है। ये इसका राइट ये हो गया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओडिमा, ओडिमा क्या होता है, ओडिमा क्या करता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू, यानी कि कलेक्शन करता है उत्तक में, किसका कलेक्शन करता है, फ्लूइड का करता है, फ्लूइड का कलेक्शन करके टिश्यू यानी उत्तक को देता है। बीपीएच का फुल फॉर्म लिखना था, तो इसका हो जाएगा बेनिंजिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बेनिंजिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। और एक है ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन किस में देते हैं, तो ट्रैक्शन ओनली फ्रैक्चर में देते हैं, यानी कि किसी का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो ट्रैक्शन के लिए खपच्ची को बांध देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रैक्शन। किस में हो जाएगा, तो ये फ्रैक्चर में हो जाएगा। तो आप देख सकते थे ये 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ था, बहुत इजी था। अगर इसको आप अच्छे से बनाए होंगे तो आपको 5 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य। लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एस्टोमाइटिस, तो ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। 1 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, एंटीपायरेटिक ड्रग्स रिड्यूस फीवर, यानी कि एंटीपायरेटिक जो दवा है वो बुखार को कम करती है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है मेलिजेनेंट सेल हैव रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि घातक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन तेजी से होता है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लुएंजा वायरस कैन नॉट कॉजेज कॉमन कोल्ड, तो ये हो जाएगा फॉल, यानी कि कॉमन कोल्ड जो होता है वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कीमोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि कीमोथेरेपी एक ऐसा विधि है जो कैंसर का इलाज में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू, क्वेश्चन नंबर 2 का भी ट्रू, क्वेश्चन नंबर 3 का भी ट्रू, क्वेश्चन नंबर 4 का फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रू। तो आप देख सकते थे कि ट्रू फॉल्स किस टाइप का एग्जाम में आया हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है शॉर्ट नोट, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, उसमें आपको लिखना था 3 क्वेश्चन, यानी कि दिया हुआ है आपको 5 क्वेश्चन, इसमें लिखना है 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको 15 नंबर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, क्या आया हुआ है। पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको लिखना था। किसके बारे में लिखना था? पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट को क्या करना था? मैनेजमेंट करना था। कोई जले हुए मरीज को क्या करना था? नर्सिंग मैनेजमेंट करना था। उसके बाद लिखना है कम्युनिकेशन डिजीज, यानी कि कम्युनिकेशन डिजीज संक्रामक बीमारियां के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या था? एनीमिया, यानी कि एनीमिया के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, इसके बारे में लिखना था। या तो आप कैटरेक्ट लिख सकते थे, कैटरेक्ट एक मोतियाबिंद है जो आंखों का बीमारी है, तो इसके बारे में आप लिख सकते थे। ये 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन लिखना था, जो कि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, और ये ही लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते थे कि जीएनएम सेकेंड ईयर मध्य प्रदेश में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।